शामिल। मेरा नाम ज्योति है, मंडी की रहने वाली हूँ। मैं 2009 से परम जी की विद्या से जुड़ी थी। तो आज तक मैंने काफ़ी अनुभव किए हैं परम जी की विद्या के, छोटे बड़े काफ़ी हैं मेरे पर। और ख़ासकर मेरी जो है मानसिक और शारीरिक परेशानी में बहुत ज़्यादा अनुभव परम जी से लिया है, पारिवारिक उसमें भी काफ़ी लिया है। तो रिसेंट अनुभव तो अभी जैसे हमने शिमला में रहती थी, मैं वहाँ से चंडीगढ़ शिफ्ट किया है, वहाँ भी फ्लैट लिया था, परम जी की कृपा से फ्लैट भी लिया हमने। तो उसके बाद वहाँ पे अब थोड़ा वेदर चेंज था, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं रह नहीं पाई और मेरा बीपी बहुत ही लो हो गया, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लो। तो उस टाइम मेरी इतनी घबराहट बढ़ती थी और इतना डर लगता था कि मैं पता नहीं कहाँ चले जाऊँ। जैसे लोग बोलते हैं ना पागल हो गया, अजीब सा कुछ वैसा हो जाता था मुझे। और सब बोलते थे कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, पर जब मैं वो भुगत रही थी तो मुझे पता लग रहा था कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने उस टाइम पहले बोला डॉक्टर के पास जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, डॉक्टर के पास भी गई, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, वो भी मैंने अर्पण करके खा ली परम जी को। पर फिर भी मुझे वो लग नहीं रहा था, एक होता है ना रिलैक्सेशन की, नहीं। फिर मैंने परम जी का ही ध्यान किया, पप्पर करती रही, जब भी मुझे प्रॉब्लम होती मैं पप्पर करती, उससे मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन मिली। और अभी भी घबराहट होती है तो मैं परम जी का ही ध्यान करती हूँ। और बाकी उसके बाद मैंने एक नया अनुभव ये लिया कि जब भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं परम जी के 108 बार के, जैसे माला जपते हैं भगवान जी की, वैसे 108 बार माला जपती हूँ। परम जी एक, परम जी दो करके, उससे भी मुझे बहुत रिलैक्सेशन मिल रही है। अभी मैंने 4-5 दिन पहले से वो शुरू किया है। और बाकी एक अनुभव मेरा पिछले साल का था पप्पर तेल का। तो इसमें भी जैसे मेरे यहाँ पे किसी चीज़ की लग गई चोट, तो उससे क्या हुआ, मेरी कोई नस दबी होगी, तो जैसे ये कागज़ है, मैं ऐसे कागज़ भी नहीं उठा पाती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। पहले मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने कहा कोई प्रॉब्लम होगी है, डॉक्टर को दिखाऊं ना दिखाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा छोड़ो, परे परम जी की विद्या है, पप्पर तेल लो। और मैं रोज़ क्या करती थी, 2-3 बार पप्पर तेल लगाती थी। और इसका भी अपना अनुभव है, कई जैसे पप्पर तेल लेते हैं ऐसे लगाते हैं, बस मैं ना थोड़ा रगड़ के लगाती हूँ, मालिश करके। और उससे मेरी जो ये आम थी, महीने भर के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। ना मेरी वो नस की प्रॉब्लम रही, ना कुछ, और जो दर्द थी, कोई सामान मैं नहीं उठा पाती थी, सब आराम से अपना काम कर रही थी। तो परम जी की जो विद्या है वो सच में बहुत ही पावरफुल विद्या है, वो बहुत ही पावरफुल विद्या है। और इसका वो है कि एक प्रैक्टिकल विद्या है, आप प्रैक्टिकली अपने आप करोगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा इसका। जितना आप अनुभव लोगे उतना आप अच्छे से इस विद्या को कर पाओगे। और बाकी ये विद्या सिंपल सी है, इसमें कोई किसी चीज़ का बंधन नहीं है, कोई जाति का, धर्म का, किसी का कोई बंधन नहीं है। आप अपने देवी देवता को मानते हुए भी इस विद्या को यूज़ कर सकते हो। बस इतना है कि जो परम जी से मांगा है वो कहीं और नहीं मांगना है। जैसे हम देवी देवता में करते हैं कि एक भगवान से हमने मांगा तो दूसरे से वो चीज़ नहीं मांगते, वैसे इसमें भी है कि मतलब वो मिलावट नहीं करनी किसी चीज़ की। बाकी सिंपल सा ये है कि एक प्रैक्टिकल विद्या है, आप अपने आप करोगे तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा और आप कल को अपने आप बोलोगे कि नहीं ये बहुत प्रैक्टिकल विद्या है। और इसका सबसे जो मतलब मैं अपनी तरफ से मानती हूँ कि यूज़फुल क्यों है, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी टाइम किसी भी परिस्थिति में इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। आपके पास डॉक्टर नहीं है, घर में आप अकेले हो, तो परम जी आपका बहुत साथ देते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अपना अनुभव है बहुत ज़्यादा। तो बाकी वही है कि आप प्रैक्टिकली अपने आप करके देखो, आपको अच्छी लगती है तो आगे भी यूज़ करो, और नहीं अच्छी लगती तो परम जी ने बोला है कि इसके बारे में कुछ ऐसी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इस विद्या को आप वहीं पे स्टॉप कर दो। इसी के आत्मा है चरणन चरण।